गाँव में एक किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहते थे। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम पूर्णिमा था। वह बहुत ही सुंदर थी। उसका रूप बिल्कुल चंद्रमा की तरह था। अचानक से किसान की पत्नी बीमार पड़ जाती है और वह कुछ दिनों में ही चल बसती है। किसान इस हादसे से बहुत दुखी होता है। किसान के रिश्तेदार उस पर दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन किसान मना कर देता है क्योंकि वह चाहता है कि इसकी सौतेली माँ उसको वो प्यार नहीं दे पाएगी और ये बच्ची को दुख होगा, इसलिए वो शादी नहीं करता है। लेकिन वह बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि बच्ची को संभालने वाला घर में कोई और नहीं था। फिर रिश्तेदारों के कहने पर आखिर वो दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी औरत उस बच्ची से प्रेम करती है और उसे अच्छी देखभाल करती है, उसे संभालती है। ये देखकर किसान भी खुश होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस दूसरी औरत का भी लड़का होता है। लड़के होने के कुछ दिन बाद उसको एक लड़की पैदा होती है। वह लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी और उसका नाम अमावस्या रख दिया जाता है। यह देखकर वह दूसरी पत्नी पूर्णिमा से जलने लग जाती है क्योंकि उसकी बेटी सुंदर नहीं थी और पूर्णिमा बहुत सुंदर थी और पूर्णिमा में संस्कार भी बहुत थे क्योंकि किसान की पहली पत्नी पूजा पाठ बहुत करती थी और शिव जी की भगत थी, इसलिए सारे गुण पूर्णिमा में दिखाई देते थे। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद किसान पूर्णिमा की शादी करने का विचार अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ अब हमें शादी कर देनी चाहिए, लेकिन हमें दोनों बच्चियों की शादी साथ कर देनी चाहिए जिससे खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। किसान इस बात को मान लेता है, लेकिन उसकी पत्नी एक और बात कहती है किसान से कि पूर्णिमा तो सारा काम कर लेती है और ये कम में भी अपना खर्चा चला लेगी, इसलिए इसका विवाह तो हम गरीब घर में कर देंगे तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन अमावस्या को अच्छे घर में शादी करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। किसान उसकी बात मानकर एक गांव में ही दोनों बच्चियों की शादी कर देता है। अमावस्या की शादी एक सेठ के घर कर देता है जिसमें अनेक नौकर चाकर व बढ़िया घर होता है और पूर्णिमा की शादी एक गरीब किसान के घर कर देता है। लेकिन पूर्णिमा फिर भी अपने गुणों और विचारों के साथ उस परिवार में खुशी खुशी रहती है, अपना जीवन यापन करती है। एक दिन अमावस्या के घर शिवरात्रि का कुछ कीर्तन रखा गया था जिसमें सभी को न्योता दिया गया और पूर्णिमा को नहीं बुलाया गया। लेकिन पूर्णिमा के एक पड़ोस में रहने वाली औरत ने पूर्णिमा से कहा कि अरे तुम चलो, अमावस्या के घर कीर्तन है। पूर्णिमा ने मना कर दिया कि मुझे तो बुलाया ही नहीं। तो उस पड़ोसन ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान के भजन में बुलाने का क्या है, बिना बुलाए भी चले जाते हैं। इसकी बात मानकर पूर्णिमा उसके घर चली जाती है। अमावस्या उसको देखकर ताने मारने लगती है कि बिना बुलाए क्यों आ गई, मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं है। तो वह एक कोने में बैठ जाती है। अमावस्या सभी को प्रसाद देती है लेकिन पूर्णिमा को नहीं देती है। यह देखकर पूर्णिमा बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप घर आ जाती है और अपने पति से कहती है कि मैं आज बहुत दुखी हूँ और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसका पति भी उसकी बात मान लेता है और वह अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में जाते जाते उसे एक बुढ़िया मिलती है और वह तुलसी के पास बैठी होती है। तो बुढ़िया कहती है कि ये बच्ची, यह तुलसी के पास बहुत गंदगी है और मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिलाओ और इस तुलसी के पास सफाई कर दो। बच्ची पानी लाकर उस बुढ़िया को पिला देती है और वहाँ झाड़ू निकाल देती है और आगे चलती है। आगे चलती है तो एक वृद्ध आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है। उसके पैर में चोट लगी होती है, वह शिव जी भगवान होता है। तो वह आदमी कहता है कि ये लड़की, मेरे पैर में चोट लगी है, कृपया करके इसका कुछ प्रणाम करती है। तो वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, हे बच्ची, मेरे पैर में बहुत दर्द है, कृपया करके इसको देखना। बच्ची देखती है कि इसके पैर में बहुत जख्म है और वह अपना पल्लू चीर कर उसके बांध देती है और उसके पैर दबाती है। तो वह वृद्ध आदमी उसको आशीर्वाद देता है और कहता है, वापिस आते हुए तुम मुझसे मिलकर जाना। फिर बच्ची आगे चलती है। उसका गांव एक नदी पार कर कर जाना था। तो वहाँ गंगा मैया उसको मिलती है। गंगा मैया कहती है, हे बच्ची, इस घाट के पास बहुत गंदगी है, कृपया थोड़ी सफाई कर दे, मैं यहाँ रहती हूँ। गंगा मैया एक बुढ़ी के रूप में
होती है। बच्ची यह सोचती है शायद यह अम्मा यहीं रहती, इसलिए वहाँ साफ कर देती है। गंगा मैया उसको एक नाव देती है, उसको पार करके वो अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचते ही उसकी माँ उसको ताने मारने लगती है कि लेकिन उसकी भाभी उससे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वह भाभी के साथ काम करवाती थी, उसकी इज्जत करती थी, इसलिए भाभी उसका स्वागत सत्कार करती है। वह एक रात उन्हीं के घर रुकती है और सुबह आने लगती है तो उसकी भाभी उसको लाल रंग की एक साड़ी देती है। उसको लेकर विदा होकर वो चल पड़ती है। आते वक्त उसे नदी पार करते हुए गंगा मैया मिलती है। गंगा मैया ने वहां से मिट्टी उठाकर कहा, ले बच्ची, ये मिट्टी लेकर जाओ, अपने पल्लू में बांध लो और अपने घर के कोने में रख देना। बच्ची कहती है, ठीक है अम्मा, आपके आशीर्वाद के रूप में जो मुझे मिला वही अच्छा है, और आगे चलती है। फिर वहीं वृद्ध व्यक्ति उसको मिलता है। वह अंगारों का धुआं जलाए रखता है और एक अंगारे की राख उठाकर उसको देता है, ले बच्ची, ये अपने पल्लू में बांध ले और अपने घर के कोने में रख देना। फिर वह बच्ची आगे चलती है तो वहीं बुढ़ी अम्मा तुलसी के पास बैठी हुई मिलती है और वो तुलसी के कुछ पत्ते उनको देती है और कहती है, इनको अपने घर के कोने में रख देना। वह बच्ची सभी को एक जगह इकट्ठा कर पल्लू में बांध कर और अपने घर के कोने में रख देती है। रात को वह खाना खाकर सो जाती है। सुबह उठकर देखती है तो क्या देखती है, उसके घर में जिस कोने में उसने वो रखा था, हीरे जवाहरात मोती बहुत सारा सामान रखा था। ये सब से उसका भाग्य बदल गया और उसके घर के हालात ठीक हो गए। तो उसने सोचा, क्यों न मैं भी शिवजी भगवान की कृपा से सब हुआ है उसका कीर्तन करवा दूं। वह कीर्तन करवाती है और पूरे गांव में न्योता देती है। ये खबर अमावस्या के पास भी पहुंचती है और अमावस्या सोचती है कि उसके घर ऐसा क्या आ गया, और वो देखने के लिए आती है और उसे झगड़ा करने लगती है कि तुमने क्या जादू टोना किया जो ऐसा हुआ। तो वह पूरी कहानी उसको बता देती है कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो पूर्ण अमावस्या भी अपने घर जाकर पति को कहती है कि तुम मुझे मारो और मैं नाराज होकर अपने मायके जाती हूँ। पति कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अमावस्या झुंझलाहट वाली तो थी, उसने कहा जो कहा है इतना ही करो। तो मैं उसको घर भेज देता है, वह चली जाती है। उसको भी मैं तुलसी के पास बैठी बुढ़ी अम्मा मिलती है, लेकिन अम्मा कहती है, हे बच्ची, मुझे पानी पिलाओ और इस तुलसी के पास गंदगी है, कृपया इसे साफ कर दो। बच्ची कहती है, अच्छा तुम्हें मैं ये काम करने वाली लगती हूँ, और वह आगे बढ़ जाती है। आगे उसको वह बुजुर्ग आदमी मिलता है जो जख्मी हालत में होता है। वह उसी से भी वही बात कहता है, लेकिन वह कहती है कि जाओ और डॉक्टर को दिखाओ, और वह आगे बढ़ जाती है। वह नदी के पास जाकर भी यही बात कहती है और अपने घर चली जाती है। उसको देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और वह पूर्णिमा की पूरी कहानी बताती है। तो उसकी माँ उसको भी लाल साड़ी देकर विदा कर देती है। वह वापिस आते हुए गंगा माँ से कहती है, मुझे थोड़ी सी माटी दो माँ। गंगा मैया उसे भी उठा कर देती है, लेकिन कोई आशीर्वाद नहीं देती। उस वृद्ध बुजुर्ग के पास आती है तो उसे भी कहती है, मुझे अंगारे दो। बुजुर्ग भी उसे अंगारे देता है। तुलसी के पास आती है तो कहती है, मुझे तुलसी के पत्ते दो। तुलसी माँ उसे पत्ते दे देती है। वह आकर उन सबको कोने में रख देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। पूरी रात उसको नींद भी नहीं आती। सुबह उठकर देखती है तो क्या देखती है, उसके कोने में कीड़े मकोड़े सांप घूम रहे हैं। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के पास जाती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि मेरे घर में ये सब हो रहा है। तब पूर्णिमा कहती है, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, मैंने कुछ नहीं किया है। जो जैसा बीज बोता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है।